मंत्रिमंडल विस्तार, जिसको लेकर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। 20 अगस्त को साय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कल सुबह 10:30 बजे 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे खास बात यह रही कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 3 नए चेहरे शामिल किए गए। INS 24/7 की जानकारी के मुताबिक जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, उनमें दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब और सरगुजा विधायक राजेश अग्रवाल का नाम शामिल है। तो हालांकि INS 24/7 पहले ही आपको इस खबर के बारे में बता चुका है। एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है। इन 3 चेहरों का जिक्र हमारे विधान संपादक ने किया था और बताया था कि ये 3 चेहरे हैं, और जब नाम आज सामने आए तो यही 3 चेहरे सामने आए हैं। गजेंद्र यादव, RSS के सक्रिय नेता, उनके पिता भी RSS में सक्रिय रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े सीधे राजभवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, कल की किस तरह की तैयारियां चल रही है? कल का जो आयोजन होगा वो किस तरह का होगा? कौन कौन इसमें शामिल होगा? क्या इस आयोजन को लेकर जानकारी? जी बिल्कुल सनी, 20 महीने का इंतजार जो है वो कल खत्म होने जा रहा है और कल सुबह 10:30 बजे राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में जो 3 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और राजभवन के अंदर जो पहले दरबार हॉल, जिसको अब छत्तीसगढ़ मंडपम का नाम दिया गया है, वहां पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। और अभी कुछ देर पहले ही वहां पर जो साजो सामान है वो अंदर पहुंचाया गया है। फूलों से जो है छत्तीसगढ़ मंडपम को सजाया जा रहा है। और एक तस्वीर भी हमने बाहर देखी कि अंदर चाहे वो कूलर हो, उसको अंदर पहुंचाया गया है। साज सजावट के लिए फूल जो है जो मंगाए गए हैं उसको अंदर पहुंचाया गया। तो अंदर जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है कल के लिए। और कल जो आमंत्रण है वो सभी विधायकों को कल का आमंत्रण जो है पहुंच गया। बकायदा भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि कल सुबह 10:30 बजे जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो सभी विधायकों को इसके लिए न्योता जो है पहुंच गया है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तमाम जो है पदाधिकारी और कुछ लोगों के बीच यहां पर जो है कल जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न होना है। तो इसको लेकर तैयारियां जो है अंदर जोर शोर से चल रही है। और हमने पहले ही INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पहले ही बता दिया कि कौन विधायक मंत्री बन रहा है। तो कल जो है आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जो है वो कल जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। और शपथ को लेकर अंदर जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपके पास हम वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ आरंग से मनोज नायक और दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरंग का रुख करते हैं। खुशवंत साहब, गुरु खुशवंत साहब का नाम जो है वो मंत्रिमंडल के लिए तय हुआ है। ऐसे में किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह, उमंग आप देख पा रहे हैं? मनोज, वहां पर क्या तैयारी, किस तरह की खुशी और किस तरह से वहां पर मेल मिलाप या कार्यकर्ताओं का वहां पर पहुंचना चल रहा है? चलिए, मनोज नायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन गजेंद्र यादव चूंकि दुर्ग से आते हैं, ऐसे में दुर्ग में भी हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए लगातार उनका नाम चल रहा था और बार बार जिक्र हो रहा था कि भाई उनका जो नाम है सबसे आगे है गजेंद्र यादव का। उनकी पृष्ठभूमि RSS से आती है। इसके अलावा किस तरह का उनका व्यक्तित्व है वहां पर? जब से उनका नाम ऐलान हुआ, घोषित हुआ, उसके बाद किस तरह की कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है? किस तरह की खुशी मनाई जा रही है? क्या जानकारी वहां से आ रही है? देखिए सनी, अहिवारा में जो गजेंद्र यादव जी का घर है, उनके भाई, पूरे कार्यकर्ता और साथ में यहाँ के अध्यक्ष है कुशवाहा साहब खड़े हैं। अगर व्यक्तित्व की बात की तो स्काउट गाइड के आयुक्त रहे हैं और साथ में 21 साल के पार्षद रहे हैं। चालक उनके पिताजी रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के विश्राम यादव। तो ये उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है। 4 भाई हैं वो और 2 बहन हैं।
पूरा मतलब इनके पिताजी ने जिस प्रकार से हमसे बात किया इन चरभूमि से, उनको साफ तौर पर कहा कि मैं चाहता था कि मेरे बेटे संयमित रहे, समाज में अपना कार्य करे। आज मेरा बेटा विधायक है और ओबीसी चेहरा होने के लिए, देखिए संगठन में एक भी ओबीसी चेहरा यादव परिवार, यादव समाज से नहीं है। साथ में अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री दर्जा जो है उसमें किसी यादव परिवार, यादव समाज से लोगों को नहीं मिला है। तो यादव समाज को साधने के लिए और एक युवा चेहरा है दुर्ग संभाग से, इसलिए गजेंद्र यादव को ये मंत्री बनाया जा रहा है। अब जरा कार्यकर्ताओं से और लोगों से बात कर लेते हैं, ये किस प्रकार से खुशी आप लोग। भैया एक तो बहुत दिन से चल रहा था, भैया का नाम हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज हुआ है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और देखिए सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। हमारे नगर का बेटा है ना, लाडला है, विधायक है अपना, है ना। इस बात का हम लोग को बहुत खुशी है कि भैया कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। ये कुछ भैया है यहाँ से पालिका परिषद के अध्यक्ष। हाँ भैया, कैसे आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखिए एक तो अहिवारा के माटी पुत्र हैं और उनको जो भी कार्य मिला है, देखिए पहले मतलब संगठन का काम करे और स्काउट गाइड का काम करे। आप कोरिया में जाकर देखेंगे कि वो लाखों की संख्या में पेड़ लगाए। उस समय कब लगाए? जब 2017 में। और एक चीज देखिए कि आपको एक नया कसावट दिखेगा पूरे दुर्ग जिला में, और दुर्ग जिला के साथ पूरे प्रदेश में आपको देखेगा। जो भी विभाग उनको मिलेगा, मेरा ये मानना है कि उनसे अच्छा कोई मंत्री साबित नहीं होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। साबित नहीं होगा। जरा शुक्ल भैया कुम्हारी से आए हैं, सॉरी। हाँ भैया, क्या किस प्रकार से आप लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं? आप लोग संभाग को एक मंत्री मिल रहा हुआ। भैया अहिवारा के लिए गौरव की बात है और प्रथम बार अहिवारा से किसी गरीब परिवार को मंत्री बनाया जा रहा है, विधायक बनाया गया, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और हम लोग इतना गर्वान्वित है, यहाँ की जनता इतनी खुशी है। चलिए आनंद, आपके पास वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस विभाग को लेकर उनको अटकलें हैं, कौन सा विभाग मिल सकता है उनको। लेकिन इस बीच हमारे साथ चूंकि अब आरंग से मनोज नायक जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए सबसे युवा चेहरे के तौर पर गुरु खुशवंत साहब को देखा जा रहा है, जातिगत समीकरणों के आधार पर भी बहुत सटीक बैठते हैं और दूसरी बड़ी बात कि एक संदेश भी निकल कर जाता है कि युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिए भी इन तीन चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ऐसे में आप जहां पर मौजूद है आरंग में, वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह की खुशी मनाई जा रही है, क्या वहां से अपडेट आ रहे हैं? जी देखिए, अभी हम भंडारपुरी, जो कि गुरु खुशवंत साहब का जो पैतृक गांव है, और हम उनके पैतृक निवास में ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है शांति छाई हुई है और कोई भी अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि कारण यह बताया जा रहा है कि जब तक के मंत्रिमंडल का शपथ न हो जाए और गुरु खुशवंत साहब खुद शपथ न ले लें मंत्री के बतौर मंत्री के रूप में, तब तक के जो है कोई भी किसी भी प्रकार से जो है चर्चा करने से बच रहे। क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से स्थितियां बनी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है हर कोई अभी बच रहा है कि इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी हम हालांकि गुरु खुशवंत साहब के पिता हैं बालदास साहब जी, उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने भी जो है यह बताया कि अभी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वे इस संबंध में भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सूचना आ रही है वह पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि कल गुरु खुशवंत साहब जो है साय मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहा है और वे राजभवन में शपथ भी लेंगे। और कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं जो कि काफी समय से जो है गुरु परिवार की जो है सेवा कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। काफी समय से आप सेवा कर रहे हैं परिवार की, कहीं ना कहीं जो है गुरु खुशवंत साहब के नाम की चर्चा थी और अब इस पर मुहर लग चुकी है। क्या माहौल है परिवार में? परिवार में देखो अभी तो कोई ऐसे सूचना जानकारी तो अभी क्लियर कुछ जानकारी ही नहीं मिली, हुआ नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से नाम चल रहे थे, सुगबुगाहट चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि वे शपथ लेने जा रहे हैं गुरु खुशवंत साहब, तो परिवार में किस प्रकार की चर्चाएं हुई? तो वही चर्चा हो रहा है कि खुशी की बात है, बाकी कोई अभी तक की कोई लोकेशन जानकारी नहीं आया है। इसकी वजह से अभी कुछ बता नहीं सकते हैं अभी। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर जो उनके सेवक हैं वे बात करने की स्थिति में नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं जो है गुरु खुशवंत साहब के वाहन चलाते रहे और लंबा समय उनके साथ रोजाना बिताते हैं, तो कुछ न कुछ तो बातें हुई होगी कि मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं वो। नहीं, अभी तो कुछ बात ऐसे हुआ नहीं है। बाकी जो न्यूज में चल रहा है वो हिसाब से हम लोग भी सुन रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर उतना बता नहीं पाएंगे सर, ऐसा है। हाँ। चलिए मनोज, वापस आएंगे आपके पास। सतनाजी समाज के जो गुरु है बालदास, उनके बेटे हैं गुरु खुशवंत साहब, और जाहिर सी बात है उनका एक अलग प्रभाव है इस पूरे बेल्ट में। और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आनंद नारायण ओझा आप भी और साथ साथ मनोज नायक। अब सीधे रुक करते राजधानी रायपुर का
स्वप्निल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, देखिए, युवा चेहरों को तो मौका दिया गया है और जाहिर सी बात एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं उनको अब पार्टी आगे लाना चाहती है। लेकिन उनका क्या, जो लंबे समय से इंतजार में थे, जो कि बहुत वरिष्ठ है और लगातार संगठन को मजबूती देते रहे हैं, क्या उनके लिए कोई विकल्प तैयार किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल सनी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो वरिष्ठ विधायक है उनका अब क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से साय सरकार फैसले ले रही है, मोदी सरकार फैसले ले रही है और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से फैसले ले रहा है, उससे यही लगता है कि भाजपा संगठन जो है अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दे रही है। क्योंकि साय सरकार के गठन के बाद ही जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उसमें केवल 2 लोगों को ही जो है, जो वरिष्ठ विधायक जो रमन सरकार में मंत्री रहे, उनको मौका दिया गया था। जबकि जो बाकी मंत्री हैं वो पहली बार चुनाव जीत कर आए और उनको मंत्री बनाया गया था। और कल भी जब विस्तार हो रहा है तो तीनों नए चेहरे हैं। इसके पहले वरिष्ठ की बात की जाए तो केदार कश्यप हैं, वो रमन सरकार में मंत्री रहे हैं। दयालदास बघेल वो रमन सरकार में मंत्री रहे, जबकि बाकी जो चेहरे थे वो युवा चेहरे थे। और कल भी जब विस्तार हो रहा है तो पहली बार जो चुनाव जीत कर आए उनको मौका दिया जा रहा है। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का संगठन नेतृत्व, वो युवाओं को ही प्राथमिकता दे रहा है। और निश्चित रूप से कल जिस तरीके से गुरु खुशवंत साहब, उनका नाम जो है नाम चल रहा है कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, तो गुरु खुशवंत साहब युवा चेहरे। और खास बात यह है कि लक्ष्मी राजवाड़े जिनकी उम्र 31 वर्ष है और गुरु खुशवंत साहब ऐसे दूसरे जो है मंत्री होंगे जो 36 वर्ष की उम्र में जो है मंत्री बनेंगे। तो युवाओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय है। लेकिन जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती भी प्रदान करते हैं विधानसभा में, जिस तरीके से उनका अनुभव कहीं ना कहीं काम आता है, तो माना यह जा रहा है कि उनको मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन अब आने वाले समय में उनको कोई बड़ा प्राधिकरण जो है, जो मंत्री बनने से वंचित रह गए हैं, उनको कोई बड़ा प्राधिकरण देकर जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा भी अभी ऐसी भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से कल जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें युवाओं को कहीं ना कहीं मौका देकर एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि अब जो पार्टी है वो दूसरी पंक्ति के नेता को, युवाओं को कहीं ना कहीं मौका देते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्वप्निल, क्योंकि संगठन को भी आगे बढ़ाना है और पार्टी को भी मजबूती देनी है, तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। वापस आपके पास आएंगे, दोबारा से रुक कर लेते हैं आनंद नारायण ओझा का दुर्ग से गजेंद्र यादव को लेकर दोबारा बात करते हैं। आनंद, जब से ये बात चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गजेंद्र यादव का नाम हर बार इस चर्चा में सामने आया है। ऐसे में अब ये जो लंबा इंतजार है वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर क्या अटकलें हैं, किस तरह के वहां के लोग जो है उनकी मांग है या वो क्या सोचते हैं? देखिए, अगर विभाग की बात की जाए तो इस मांग में युवा मंत्री बन रहे हैं। इस संभाग के लोग क्या बोलना चाहते हैं और क्या क्या है, कौन सा विभाग चाहते हैं मंत्री से? हम नगरीय निकाय मंत्री चाहते हैं गजेंद्र भैया को, वो मंत्री नगरीय निकाय प्रभार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा नगरीय निकाय के बहुत अच्छे ही नगरीय निकाय को चला सकते हैं। उनमें इस चीज को चलाने का अनुभव है। एक प्रदेश में बहुत अच्छा ढंग से जागरूक से चला सकते हैं। नगरीय निकाय की बात हुई, जरा पड़ोसियों से बात कर लेते हैं। इनके जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, इतने बारिश के बीच भी आईनेचर हरिभूमि में इन लगातार खड़े हैं कि पर जाकर कितना खुशी है भैया? कुछ हमारे गजेंद्र भाई को मंत्री पद मिलने से बहुत अत्यंत खुशी है और गुरु पूर्णिमा में बहुत लहर छाई खुशी की। और बहुत बहुत बधाई हो गजेंद्र भाई। अब भैया, अरे बहुत बहुत बधाई हो गजेंद्र भैया को मंत्री पद बोला ना। और हमारे अजवाड़ा में बहुत खुशी की लहर है। नगरीय प्रशासन विभाग मिलना चाहिए। क्या विभाग चाहता है युवा को? जो भी विधायक से गजेंद्र सब में माहिर है, वो अच्छे से चलाएंगे। जो अध्यक्ष है कुशवाहा, हालांकि जो विभाग वो मांग रहे हैं आनंद नारायण ओझा, वो विभाग पहले से ही अलॉटेड है। अभी जो विभाग खाली है उसमें आबकारी विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, पर्यटन है, धर्मस्व न्याय विभाग है, ये विभाग अभी खाली है। ऐसे में ये जो अतिरिक्त भार है फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है, इनमें से ही कोई एक विभाग उनको मिल पाएगा। बहरहाल मनोज नायक चूंकि लगातार रंग से बने हुए हैं, मनोज, यहां पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसका मतलब हम क्या निकालें? क्योंकि देखिए, उनका नाम तो आ गया है, क्या इस बात को लेकर अभी संशय है कि वो जो मंत्री पद चाह रहे हैं, जो विभाग वो चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से खुलकर वो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक तरीके से मौन उनका विरोध है, इस तरह से इसको देखा जाए? कैसे इनका ये जो मौन है इसको समझा जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख है, बार बार
आगे बढ़ती जा रही थी। और इससे पहले भी जब है गुरु खुशवंत साहब का नाम जो है पिछले एक पखवाड़े में अचानक से सामने उभर कर आया और इसके बाद उन्होंने भी चुप्पी साध दी थी। कल रात के जो है वे करीब 10 बजे सीएम हाउस पहुंचे थे और वहां पर उनकी एक लंबी चर्चा भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई, लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्होंने किसी भी प्रकार से मीडिया से चर्चा करने से इनकार कर दिया और वे सीधे अपने निवास के लिए रवाना हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है जब तक के मंत्री पद की वे शपथ नहीं ले लेते तब तक के संभावना यही जताई जा रही कि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, ना ही परिवार भी मीडिया के साथ कुछ चर्चा करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक दूरी बनाकर रखी गई है कि पहले मंत्रिमंडल में स्थान पाले और उसके बाद जो है जो संबंधित विभाग आ जाए उसके बाद वे बात करेंगे कि किस प्रकार से आगे की जो विभाग के लिए उनको कार्य करना है, समाज के लिए कार्य करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो गुरु परिवार था काफी समय से जो है राजनीति में जो है इनडायरेक्टली रूप से जो है सक्रिय तो था, लेकिन डायरेक्ट उनके जो है पार्टिसिपेंट वे नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है पहली बार भाजपा से यदि गुरु खुशवंत साहब को मौका मिला और उन्होंने जो है आरंग विधानसभा में जीत भी दर्ज की और इसके बाद अब उन्हें जो है मंत्रिमंडल में स्थान मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है गुरु परिवार काफी खुश भी है। इससे पहले बात कर ले उनके पिताजी की, तो उनके पिताजी बालदास साहब रहे हैं, वे लगातार जो है अजीत जोगी जी के संपर्क में रहे और अजीत जोगी बिल्कुल। लेकिन मनोज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं ये बात तो तय हो चुकी होगी कि कौन सा विभाग उनको मिलने जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज नायक आपका, आनंद नारायण ओझा आपका और स्वप्निल गोरखेड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारियों के लिए। तो साय मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार कल होने जा रहा है। राजभवन में 10:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी संगठन ने सामाजिक और भौगोलिक संतुलनों को ध्यान में रखते हुए इसको महत्व दिया है और वैश्य समाज से क्योंकि कोई लीडर नहीं था इसलिए उनको सामने रखा गया। राजेश अग्रवाल ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके टीएस सिंहदेव को मात्र 94 वोटों के अंतर से पराजित किया था। ये जीत न केवल भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रही बल्कि राजेश अग्रवाल के राजनीतिक सफर का एक निर्णायक मोड़ भी साबित हुई। हालांकि पहले वो उनके सहायक के तौर पर कांग्रेस में रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं टीएस सिंहदेव जी के साथ, और उसके बाद उन्होंने चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ी और उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उन्होंने एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया।